नमस्कार मित्रों, आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो को बनाने के मुख्य कारण में यह है कि आज नाग पंचमी का त्योहार है और बहुत कुछ देखने सोचने और कई सारे यजमानों के द्वारा ऐसी चर्चा करने के बाद ऐसा लगा कि हम लोग नाग पंचमी के ज्योतिषीय महत्व को विशेष रूप से नहीं जानते। तो ऐसा प्रयास कर रहा हूं। शेष आप लोग अपने अपने कमेंट्स में बताएं कि क्या ऐसे कौन से और विषय हो सकते हैं जिन पर हमको चर्चा करनी चाहिए। तो नाग पंचमी जो त्योहार है, जो उत्सव है, वह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को पड़ता है। पंचमी तिथि स्वयं में जो है वो नागों से एसोसिएटेड है, नागों से जुड़ी हुई है। विशेष तौर पर श्रावण मास की जो यह शुक्ल पक्ष की पंचमी है, इसका विशेष महत्व माना गया है नाग पूजन के लिए। हमारे पूर्वजों ने सदैव से प्रकृति से जुड़े हुए सभी अवयवों का पूजन किया और उसका उनको वास्तविक जीवन में भी लाभ प्राप्त हुआ। परंतु आज मैं जिस तरफ आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं वो है नाग पंचमी का ज्योतिष्य संबंध। सबसे पहले नागों का ज्योतिषीय संबंध में बताता हूं। आप लोगों ने काल सर्प दोष का नाम सुना होगा, सर्प श्राप का नाम सुना होगा। हमारे यहां ज्योतिष में, वैदिक पाराशरी ज्योतिष में सर्पों को मुख्य रूप से राहु और केतु से एसोसिएट किया जाता है। क्यों? प्राचीन काल में जब समुद्र मंथन हो रहा था तब वहां पर स्वर्भानु नाम का एक दैत्य था जिसने छल पूर्वक अमृत पान कर लिया था। प्रभु श्री हरि विष्णु नारायण ने उसका गला काट दिया, पर चूंकि उसने अमृत पिया हुआ था, वह अमर था तो जीवित रह गया। उसके दो हिस्से हुए, गला जो था वो राहु बना और जो धड़ था वो केतु बना। आगे आने वाले समय में प्रयास होगा कि इस राहु और केतु पर और विस्तृत चर्चा होगी। पर जो ये स्वर्भानु नाम का राक्षस था, इसका मुख्य स्वरूप था वो नाग जैसा था, सर्प जैसा था। तो इसके जो दो हिस्से हुए वो राहु और केतु कहलाए। तो जो सर हुआ वो हुआ राहु और जो धड़ हुआ वो हुआ केतु। तो नाग पंचमी या कहे पंचमी के अवसर पर राहु केतु से जुड़े हुए सभी अनुष्ठानों का विशेष महत्व हो जाता है। खास तौर पे नाग पंचमी पर बहुत सारे लोग काल सर्प दोषों की पूजा करवाते हैं। इसके अलावा सर्प स्तोत्र है, उसके पाठ से भी बड़ा लाभ होता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या अगर कहेंगे तो मैं कमेंट्स में उसका टेक्स्ट डाल दूंगा। तो आज नाग पंचमी के दिन दिवस पूजन और प्रदोष पूजन दोनों का बड़ा महत्व है। दिवस यानी 12 बजे के आसपास भी पाठ कर सकते हैं हम लोग, और संध्या काल में प्रदोष काल शाम को 7 बजे से के बाद का जो समय होता है वह समय भी बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि महादेव को बड़ा प्रिय है। तो नाग पंचमी के दिन यदि आपकी कुंडली में किसी भी तरह की राहु या केतु की समस्याएं हैं तो आप विशेष रूप से नाग पूजन करें। नाग पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा चांदी के छोटे छोटे नाग नागिन बनाकर उनका पूजन करके, दूध चढ़ाकर, लावा चढ़ाने की हमारे उत्तर भारत में परंपरा है। लावा चढ़ाकर उसको, दूध लावा चढ़ाकर उसको नाग नागिन को महादेव को समर्पित कर दें और उसको दान कर दें। काल सर्प दोष का ये बड़ा अच्छा उपाय है। हालांकि मैं इस बात को अंडरलाइन कर दूं कि किसी भी दोष का एक बार में उपाय नहीं होता, हमको उसको लगातार करते रहना चाहिए। तो नाग पंचमी के दिन हम काल सर्प दोष का निवारण करने के लिए इस प्रक्रिया का प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा नाग स्तोत्र का नित्य पाठ करें यदि नाग पंचमी से प्रारंभ करके, तो भी लाभ होता है। नाग पंचमी के दिन यदि हम राहु केतु के मंत्रों का जाप प्रारंभ करें, उससे लाभ होता है। चांदी के सर्प को बनाकर दान करें, उससे लाभ होता है। और सबसे अच्छा उपाय जो मैं महसूस कर पाता हूं वो है कि बहुत सारे लोग अभी भी नागों को बांधे हुए रखते हैं। तो उनसे खरीद लीजिए, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो उनसे खरीद लीजिए और किसी जंगल में उसको छोड़ दीजिए ताकि वो स्वतंत्र रहकर जी सके। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप करेंगे, ऐसा करेंगे तो नागों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह श्रृंखला आगे भी चल सकती है। आप लोग अपने प्रश्न बताएं, हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। महादेव, शुभ रात्रि।